नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे दीपक लांबा जी हैं जो कि संगठन मंत्री हैं उत्तम नगर विधानसभा आम आदमी पार्टी से। दीपक लांबा जी, जैसे अभी विधायक श्री नरेश बालियन जी का बर्थडे है, तो आप सबसे पहले क्या उनके बर्थडे पे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने विधायक जो कि बहुत ही कर्मठ हैं, लोगों के साथ देते हैं, उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और यही कामना करूँगा प्रभु से कि वो लंबी दीर्घायु हो उनकी जी। और इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें। अच्छा, कल का तो छठ महापर्व भी है, तो अपने पूर्वांचल भाइयों में कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमने पहले तो उनको छठ बहुत बहुत मुबारक। वो हमारी एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी हमेशा से पूर्वांचलियों के साथ रही है, उनके लिए काम किया है। अगर आप खुद जाके देखें तो घाटों को इतना अच्छी तरह से सुविधा दी गई है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, जैसे आप सर आम आदमी पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आज आप संगठन मंत्री हैं, तो अपने संगठन को किस तरह विस्तार कर रहे हैं, कैसे लेके चल रहे हैं? देखिए, संगठन एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी पार्टी की बैकबोन मानी जाती है। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से चालू हुई। आज वो आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि हम 2 राज्य में सरकार चला रहे हैं और आने वाले टाइम पे हमारी ये राज्य बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा, सवाल मेरा ये भी है दीपक जी, जैसे आपने जो बताया कि दिल्ली और पंजाब में सरकार आपकी है और पंजाब से लगातार जो दिल्ली में पराली आ रही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषित पूरा दिल्ली होता जा रहा है, इस पे किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, जिम्मेवारी पहली बात तो तय करने की ये है कि पंजाब पास है या हरियाणा पास है। ये एक दूसरे पे ब्लेम डालना कि उसकी वजह से हो रही है, इसकी वजह से हो रही है, पंजाब की हवा के कारण यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण हमारे दिल्ली में है वो या तो यूपी की वजह से है या हरियाणा की वजह से तो है। सर फिर एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने में दैट्स व्हाट दैट्स व्हाट बट अगर फैक्ट्स पे जाएं आप, पंजाब से इतना प्रदूषण नहीं आ रहा जितना हरियाणा और यूपी से आ रहा है। जो 60 और 70 साल का प्रॉब्लम है वो आप किसी भी पार्टी से 6 महीने 8 महीने में नहीं सर 9 साल हो एक्सपेक्ट कर सकते। 9 साल होगा आम नहीं, आदमी मैं पार्टी पंजाब की बात कर रहा हूँ सर, ओके ओके क्योंकि पराली की बात कर रहे हैं तो पराली पंजाब से आपने मुझसे सवाल पूछा। तो 6 महीने 7 महीने बहुत बड़ा, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना आपको एक सरकार को सुचारू रूप से काम करने के लिए। अच्छा, दिल्ली सरकार की क्या भूमिका है सर? आपने OD1 भी लागू किया, क्या इससे लगता है कुछ प्रदूषण पे इस पे रोकथाम लग सकता है? देखिए, प्रयास करना हमारा फर्ज है और रही बात ऑड इवन, आपके क्रैकर्स पे बैन लगाना, ये सब इसीलिए किया गया है ताकि पॉल्यूशन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जाए। तो ये प्रयास करना ही सबसे बड़ा हमारी विशेषता है। कम से कम कुछ कर तो रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे कि सीट पे बैठ के दूसरों पे ब्लेम कर रहे हैं। केजरीवाल जी पे ईडी जांच हो रही है, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री रहेंगे केजरीवाल जी? सर, आप मुझे बताइए, क्या कोई सबूत मिला आज तक? आज तक ना तो मनीष जी के अगेंस्ट कोई सबूत मिला है, ना ही सत्येंद्र जैन के अगेंस्ट कोई सबूत मिला है, ना ही केजरीवाल के अगेंस्ट कोई सबूत है। छोड़ा क्यों नहीं जा रहा था राजू जेल में? देखिए सर, वो तो अब एक ऐसा विषय है जिस पे हम पूरा दिन भी बात करते रहे तो कम है। छोड़ा क्यों नहीं जा रहा उसके पीछे तो वही बता सकते हैं क्यों छोड़ा नहीं जा रहा। ये कहीं ना कहीं आज भी आप, मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा। देखिए, पेंशन स्कीम दिल्ली में बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। जो बुजुर्ग बिल्कुल चल रही इसके जिनको ज़रूरत थी, आज वो एलजी के टेबल पे पड़ी हुई है। है। उसको रोकने का कारण क्या है हमें समझ में नहीं आता कि किसी अगर गरीब बुजुर्ग को पैसा मिल रहा है तो उसमें एलजी जी को हमारे क्या प्रॉब्लम है, हमें काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा, हमें रोका क्यों जाता है रोक। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की जो सरकार को कहीं ना कहीं एलजी रोक रहे हैं सर? बिल्कुल सर, मुझे तो लगता नहीं कि सरकार वो चलाने दे रहे हैं, एलजी खुद ही चला रहे हैं अभी तो सरकार। एलजी चला रहा सरकार इसका? सब वही चला रहे हैं। अगर एलजी बाय फोर्स सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है और जो रूलिंग पार्टी है उसको काम नहीं करने दे रहा, तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए ना कि सर आप काम क्यों नहीं करने दे रहे। सर आपका 1 साल हो गया एमसीडी को बने हुए, मेयर बन चुका है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रहा है, इस कहाँ अड़ेंगे, क्या वजह मानते हैं? हमें खुद को नहीं मालूम सर, स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनने दे रहे। बार बार हम एक ही, हम लोग ब्लेम गेम में नहीं आना चाहते। ये तो उन्हें जवाब देना चाहिए जो नहीं बनने दे रहे, हम तो नहीं मना कर रहे।
अच्छा दीपक जी, आप जैसे उत्तम नगर विधानसभा से संगठन मंत्री हैं, अगर हम यहाँ के विधायक की बात करें नरेश बालियन जी के कामों को लेके, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इस विधानसभा में? देखिए, हमारे जो विधायक हैं वो पिछले 10 साल से विधायक हैं और आगे भी होंगे। उनका अगर आप कार्यशैली देखें तो उनकी कार्यशैली बहुत अलग है। वो पार्टी विशेष को ध्यान नहीं देते, वो व्यक्ति विशेष को ध्यान देते। कार्यशैली सर? वो अगर किसी भी पार्टी का इंसान उनके पास पहुंच जाए, किसी भी उम्र का इंसान पहुंच जाए, वो उसका काम करेंगे। ये नहीं करेंगे कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये बच्चा है। उनके लिए सब एक जैसे हैं क्योंकि वो सबके विधायक हैं। दूसरा, वो इतने सक्षम है कि जब सरकार से पैसा नहीं आता तो अपनी तरफ से भी काम करवा देते हैं। मैंने देखा, हमारे काउंसलर भी जितने बने हैं, वो अगर एमसीडी से नहीं आता तो वो अपनी जेब से भी लगा लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा, आज से पहले अगर आप इसी उत्तम नगर का सर्वे करें, मेरे वार्ड का सर्वे करें, तो इस वार्ड में गंदगी का ढेर था। और आप खुद जाके सर्वे कीजिए, अब वो गंदगी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे निगम पार्षदों का जो उन्होंने कार्य किया उसकी वजह से है। तो सर आप भी इस चुनाव की रेस में थे, क्या वजह रही, चुनाव नहीं लड़े इस बार आप? नहीं सर, मैं चुनाव की रेस में था, पर जो यहाँ काउंसलर बने, एक तो मेरे छोटे भाई की तरह हैं और दूसरा मेरी बिटिया की शादी भी थी, तो मैं इस रेस से बाहर आ गया था। अच्छा, तो आज आप किस तरह एक्टिव हैं, मतलब पार्टी को लेके कैसे लेके चल रहे हैं? मैं सिर्फ पार्टी के लिए हूँ और अपने विधायक के लिए हूँ, उसी के लिए काम कर रहा हूँ और उन्हीं के लिए करता रहूँगा। तो लोकसभा चुनाव पे सर कैसे तैयारी चल रही है आपकी 24 के चुनाव में? सर देखिए, लोकसभा चुनाव की हम हर बूथ पे, हर स्कूल पे, हर वार्ड पे पूरी तरह संगठन तैयार कर रहे हैं ताकि हम लोग पूरा नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुंच सकें और वहां से काम करें। तो लगता है दिल्ली के 7 सीटों पे आएगी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, भाजपा? देखिए, ये तो जनता बताएगी। फिर भी हम क्या ये लगता है नहीं, आपको? हमें हमें आते नहीं है बीजेपी की तरह कि बोलने की कि हमारी सातों है। जो जनता डिसाइड करेगी वो हम मान लेंगे। तो फिर भी क्या आंकड़ा लगा के चल रहे हैं सर आप 7 सीटों में? देखिए, कौन कहता है कि मेरी नहीं है, हम भी वैसे कहते हैं हमारी है। तो यहाँ के मौजूदा सांसद जी का कैसा काम है सर? 5 साल 10 साल रह लिए यहाँ के सांसद। अच्छा, मैंने तो कभी देखा नहीं, तो देखा नहीं सर? मैंने अपने एरिया में उनको कभी नहीं देखा। अपना एरिया छोड़िए, मैंने उनको कभी उत्तम नगर में नहीं देखा। हाँ, एक दो बार प्रोटेस्ट में जरूर देखा, जिसमें वो आए, वो भी झूठे प्रोटेस्ट में। जनता के बीच में कभी उन्होंने शक्ल दिखाई नहीं आपको? नहीं, नहीं, मेरे जब मुझे नहीं दिखी तो बाकी जनता तो बेचारी क्या तो देखेगी। इसका जनता फैसला करेगी आने वाले चुनाव लोकसभा में? बिल्कुल सर, जनता ही फैसला करेगी। और कुछ जनता में कोई अपील देना चाहते हैं दीपक जी आप? मैं तो जनता को बस सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, धर्म के नाम पे राजनीति मत करें, धर्म के नाम पे वोट मत दें, इंसाफ के नाम पे वोट दें। कौन क्या कर सकता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी वोट दें, क्योंकि ये वोट बहुत कीमती वोट है। इसे व्यर्थ सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे मत दें। तो ये हमारी सीधी बात दीपक लांबा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।